बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपके मालूमात में इजाफ़ा होगा। इस वाक़े को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हज़रत अबू बकर तमीमी रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि हज़रत सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा बताया कि बगदाद में सख्त कहत पड़ा और खाने को कुछ मुयस्सर न था। मुझे भी फाके रहते कई दिन गुजर चुके थे। एक रोज़ जब भूख का गलबा कुछ ज़्यादा हुआ तो मैं दरियाए तिजला पर चला गया ताकि अगर घास या पत्ते मिलें तो खाकर गुजारा कर लूँ, मगर वहाँ पहले ही बहुत से लोग मौजूद थे और वो भी मेरी तरह खाने के तलाश में थे। बिला आखिर मैं शहर के जानिब वापस लौट आया। अभी कुछ देर ही गुजरे थे कि एक नौजवान भुना हुआ गोश्त लेकर मस्जिद में दाखिल हुआ और खाने को बैठ गया। मैं भी भूख से इस कदर निढाल था कि जब वो लुक़मा अपने मुंह में डालता तो मैं अपना मुंह खोल लेता। हत्ता कि मैंने खुद मलामत करने को कहा कि ये क्या हरकत है। अल्लाह अज़्ज़ वजल मेरे हाल से वाकिफ़ हैं, उस पर तवक्कल कर और इस कदर बेसब्रा न हो। हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो लड़का मेरी तरफ मुतवज्जह हुआ और कहने लगा कि आप मेरे साथ खाने में शामिल हो जाएं। मैंने इनकार कर दिया। जब उसने बहुत ज़्यादा इसरार किया तो मैं उसके साथ खाने में शरीक हो गया। उस नौजवान ने मुझसे पूछा कि मैं क्या करता हूँ। मैंने उसे बताया कि मैं फ़िक़्ह का तालिब इल्म हूँ और जीलान का रहने वाला हूँ। उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम जीलान के एक शख्स अब्दुल कादिर को जानते हो। मैंने उसे बताया वो मैं ही हूँ। मेरी बात सुनकर उसके आँखों से आंसू जारी हो गए और कहने लगा कि मुझे जीलान से आपकी वालिदा ने 18 दीनार देकर भेजा था। मैं आपको तलाश करता रहा, यहाँ तक कि मेरे पास मौजूद रकम भी ख़त्म हो गई और फाकों की नौबत आ गई। मैंने भूख से निढाल 3 दिन गुजार दिए। फिर मुझे ख्याल आया कि फाके की हालत में तीसरे दिन तो मुर्दार खाने की भी इजाज़त है, इसलिए मैंने ये अमानत से खाना ख़रीदा ताकि पेट भर सकूं और ज़िंदा रह सकूं। ये खाना आपकी मिल्कियत है और मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। हज़रत सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने उस शख्स को तसल्ली दी कि फ़िक्र की कोई बात नहीं और फिर हम दोनों ने मिलकर वो खाना खाया। उसके बाद वो लड़का आप रहमतुल्लाह अलैह से रहने लगा। एक बीबी आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में अपना बेटा छोड़ गए कि उसका दिल हुजूर से गर्विदा है। अल्लाह अज़्ज़ वजल और उसके रसूल के लिए इसकी तरबियत फरमाएं। आपने उसे कबूल फरमाकर मुजाहिद पर लगा दिया। एक रोज़ उसकी माँ आई और देखा तो लड़का भूख और शब बेदारी से बहुत कमज़ोर और ज़र्द रंग हो गया है और उसे जौ की सूखी रोटी खाते देखा। जब वो औरत आप रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में हाज़िर हुई तो देखा कि आपके सामने एक बर्तन में मुर्गी की हड्डियाँ रखी हैं जिसे आप रहमतुल्लाह अलैह ने तनावुल फरमाया था। औरत ने अर्ज़ की, ऐ मेरे मौला, हुजूर तो मुर्गी खाए और मेरा बच्चा जौ की सूखी रोटी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत की आवाज़ सुनी तो मुस्कुरा दिए और फरमाने लगे कि ऐ बुढ़िया, तेरा बेटा भी मुर्गी का गोश्त ही खा रहे हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपना दस्ते अक़दस उन हड्डियों पर रखा और फरमाया कि उठ अल्लाह अज़्ज़ वजल के हुक्म से जो बोसीदा हड्डियों को ज़िंदा फरमाएगा। ये फरमाना था कि मुर्गी फ़ौरन ज़िंदा सही सालिम खड़ी होकर आवाज़ करने लगी। उस बुढ़िया औरत ने आप रहमतुल्लाह अलैह से माफ़ी तलब की और कहने लगी कि हुजूर मुझे माफ़ कर दें, मैंने कुछ गलती देखा है। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत से फरमाया, जब तेरा बेटा इस दर्जे तक पहुँच जाएगा तो जो चाहे खाएगा।
ہاں، اس درجے تک پہنچنے کے لیے پہلے سوکھی روٹی کھانی پڑتی ہے۔